जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज आपका रक्त संबंध का लास्ट क्लास है मेरे साथी, और ये जैसा कि यहाँ पर आपका दिया है फॉर्मेट, उसी टाइप्स के क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। और ये जो टाइप्स है, आखिरी टाइप्स है। इस तरह के क्वेश्चन तो देखते हैं बैंक या एसएससी में आते रहते हैं, और थोड़ा सा नॉर्मल अगर उसका लो कर दिया जाए तो आपके एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है और आपके ग्रुप डी में भी पूछा जाता है मेरे साथी। तो मेरे भाई, अब आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा, ज़बरदस्त रहा, शानदार रहा या लाजवाब रहा मेरे साथी। मेरे साथी, ज़्यादा ना टाइम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि जे का मामा एम है। आपको ऐसे ऑप्शन दिया है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलो। और दे दिया है कि जे का मामा क्या है, एम है। ये दे दिया है मेरे साथी। तो करना तो कुछ नहीं है, जे का मामा एम सिद्ध करना है ना। तो मेरे साथी आप एक बात बताइए, कहाँ गया, कि जे का मामा जब यम होगा तो एम का जो जेंडर होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस वाला कहाँ से जेंडर मिलेगा, इसमें प्लस मिलेगा। क्या, बी का भाई ए है, बी की माता ए है तो यहाँ पे माइनस जेंडर मिलेगा। बी का पिता ए है तो यहाँ प्लस जेंडर मिलेगा। और बी की बहन ए है तो यहाँ पे माइनस जेंडर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कीजिएगा और फिर देखिएगा ऑप्शन से। ऑप्शन जैसे ए लिखा है जे इंटू आर, फिर क्या है, माइनस एम। तो देखो मेरे साथी, माइनस वाले में क्या हो रहा है, प्लस जेंडर दे रहा है, नहीं दे रहा है मेरे साथी। और जब नहीं दे रहा है तब क्या करेंगे, मेरे साथी, क्या बोला है, माइनस बी की माता ए है। तो मेरे साथी, लास्ट वाले का जेंडर क्लियर यहाँ पे नहीं हो रहा है, प्लस लास्ट वाले का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वाले फॉर्मेट में पहले का जेंडर क्लियर हो रहा है कि ए माता है बी की माता ए है, मतलब ए क्या है, बी की माता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो आर किसकी माता है, एम की माता है। यम का क्लियर नहीं हो रहा है कि यम इसका बेटा है या बेटी है। ठीक है, तो इस तरह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह पहले जेंडर क्लियर कीजिएगा, ठीक है, कि किसका जेंडर दिया है, किसका नहीं दिया है। फिर क्या देखिएगा कि मामा है तो मामा के लिए मेल जेंडर हमें क्लियर करना है, और यहाँ से फीमेल यानी कि माइनस आता कहाँ, माइनस वाले में इसका आता माइनस। ठीक है, अब बी वाले में चलो। बी वाला ऑप्शन दिया है एम इंटू जे माइनस टी। ठीक है, चलो। एम इंटू जे का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, एम जे का भाई है। इसका प्लस जेंडर तो आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे रिलेशन दे दिया है कि एम क्या है, जे का भाई है, तो जे का मामा एम तो कभी होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब सी वाला ऑप्शन दिया है एम इंटू टी प्लस जे। अब देखेंगे यहाँ से क्या होता है। एम इंटू टी का मतलब ये हुआ कि प्लस जेंडर तो मिल रहा है इंटू वाले में, मेरे साथी एम का जेंडर क्लियर हो रहा है आगे वाले का। ठीक है, तो यहाँ से प्लस जेंडर मिल रहा है, तो अब इसको हम चेक करेंगे या बनाएंगे। एम इंटू टी का मतलब क्या है कि टी का भाई एम है, तो टी का भाई एम है। यम के बारे में क्लियर हो रहा है कि यम का जो लिंग है वो पुरुष है। इसके बारे में नहीं पता हो रहा है कि ये स्त्री है या पुरुष है, ये मेल है या फीमेल है, इसके बारे में क्लियर नहीं हो रहा है। आगे जाएंगे तो शायद क्लियर हो जाए। चलो, यहाँ पर टी प्लस जे का मतलब क्या है, तो टी प्लस जे का मतलब ये है कि जे का पिता टी है, इसका कोई पिता है, जे का कोई पिता है जो टी है, तो ये प्लस हो जाएगा। इसके बारे में तो नहीं क्लियर है कि ये लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये क्लियर है मेरे साथी कि यह टी जो है मेल है, और मेल के साथ क्या है, जे का पिता है। ठीक है, अब यह क्या है, बेटा है कि बेटी, ये नहीं पता है, पुत्र की पुत्री, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है। तो देखो, अगर जे का पिता है, अब पिता का भाई अगर यम है, तो यह क्या हो जाएगा, जे का चाचा हो जाएगा यम।
तो यहाँ से मामा तो नहीं आ रहा था, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो सकता है, हो जाएगा। अब डी वाला ऑप्शन क्या है? डी वाला ऑप्शन दिया है यम इंटू टी माइनस जे। चलो यहाँ से यम का क्लियर हो रहा है कि एम का जो लिंग है यानी कि जो इसका जेंडर है वो प्लस आ रहा है, तो एम इंटू टी का मतलब क्या है कि यम टी का भाई एम है। तो टी का इसके मिटा दे रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, इसको टी का भाई क्या है? एम है, टी का भाई यम है। चलो टी माइनस जे का मतलब क्या है? तो जे की माता टी है, जे की माता है और वो कौन है? टी है। अब देखो इसके बारे में तो नहीं क्लियर है ये मेल है कि फीमेल यानी पुत्र है या कि पुत्री है, लेकिन ये क्लियर है कि टी जो है जे की माता है। अब माता का जो भाई होगा वह क्या होगा? मामा होगा मेरे साथ ही, किसका? जे का। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जे का मामा कौन है? जे का मामा जो है आपका एम है। किससे क्लियर हो रहा है? ऑप्शन डी से हो रहा है। तो मेरे साथ ही आपका आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल ही आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और ऑप्शन से ये लगाने का एक तरीका है, इसे आप बार बार करेंगे, प्रैक्टिस होगा तो बहुत जल्दी कम समय में आप कर सकते थे, ठीक है। हम तो ऐसे देख के क्लियर इसको कर सकते थे यहाँ से कि इसका प्लस जेंडर हो रहा है और यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से हो सकता है, जैसे पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऑप्शन से कट कर देते हैं। तो अब नेक्स्ट वाले में चलते हैं और नेक्स्ट वाला क्या बोला है इसके बारे में भी देखना बहुत ज़रूरी है मेरे साथी, ठीक है। चलो लिखा है कि जे की भांजी पी है, जे की भांजी भांजी कौन होता है? मैटरनल, ठीक है। भांजी कौन है? जे की भांजी पी है, ठीक है। जो माता से रिलेटेड होते हैं वही भांजा या भांजी कहलाते हैं, मतलब उनसे कहलाते हैं। जैसे मामा आपको क्या बोलेंगे? आपके मामा आपको क्या बोलेंगे? भांजा या भांजी बोलेंगे। आपके मौसी या मौसा आपको क्या बोलेंगे? तो भांजा या भांजी बोलेंगे, ठीक है। तो मामा माता से रिलेटेड हैं आपके। अगर हम कहें चाचा क्या बोलेंगे, आपकी चाची क्या बोलेंगी, तो क्या बोलेंगे आपको? आपको भतीजा या भतीजी बोलेंगे। आपके बुआ और आपके फूफा क्या बोलेंगे आपको? तो वो भी भतीजा भतीजी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं और ऑप्शन से इसे लगाएंगे। जैसे लिखा है ए ऑप्शन लिखा है मेरे साथ ही कि जे डिवाइड आर माइनस पी डिवाइड क्या है? टी है। तो जे की भांजी पी है, तो पी का यहाँ से जनरल ये क्लियर हो रहा है कि पी क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या इसमें पी माइनस का आ रहा है? तो भाग वाले में देखो माइनस आ रहा है, तो हो सकता है, तो इसको चेक कर लेंगे। कैसे? जे भागे, इसका मतलब क्या? जे भागे आर, तो आर की बहन जे है, तो आर की कोई बहन है जो जे है, तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ से लेंगे आर माइनस पी, तो आर माइनस ए माइनस बी वाला कौन सा है? ऐसे रख के बताएंगे। देखो आर माइनस पी है, ए माइनस बी है, तो हाथ कहाँ रखेंगे? बी पे। देखो बी पे, तो बी की जगह पी है, तो पी की माता आर है, तो पी की कोई माता है और वह कौन है? आर है। जब माता होगी तो फीमेल होगी, जाहिर सी बात है। अब फिर कहा है यहाँ पर पी भागे टी, यानी पी की टी की बहन पी है, तो टी की बहन है और वह कौन है? पी है। देखो तो भांजी आपको क्लियर करना था, तो देखो आप हो गए मानते हैं ये आपकी माता है और माता की बहन है, तो आपको क्या कहेंगी? तो भांजी कहेंगी। किसको? पी को, ठीक है। जे क्या है? जे मौसी है और मौसी क्या कहेगी? पी को भांजी कहेगी, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो नेक्स्ट वाला जो इसके बाद वाला ऑप्शन है उसको भी आप देख लीजिए क्या सही है कि नहीं, मतलब वो सही है या गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो सही हो रहा था इसका, लेकिन बी को भी चेक कर ले रहे हैं लगे हाथ। लिखा है जे डिवाइड आर माइनस पी, ठीक है।
तो यहाँ से ही आपको P का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है तो यह ऑप्शन आपका डायरेक्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट गलत हो गया। क्यों? क्योंकि बाद वाले का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। जो यहाँ पे फॉर्मेट हमने लिखा है यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है मेरे साथी। और इस तरह से आपको भुलवाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए अक्सर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इसे सावधानी से और अच्छे से ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन, और ज़रूर इसको बार बार लगाइएगा अपनी कॉपी पे। और जब भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो बहुत सावधानी से और ज़रूर उसे लगाइएगा, चाहे जितना भी कठिन हो। और ऑप्शन आपका सी अगर मैं लगाऊं तो सी लिखा है जे इंटू आर माइनस पी। यहाँ पर भी पी का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब डी वाला चेक कर लेते हैं। इसी याद लिखा है पी डिवाइड जे प्लस के। ठीक है, तो देखो पी का तो क्लियर हो रहा है कि माइनस है, चलो ठीक है। लेकिन डायरेक्ट जब रिलेशन आता है तो या तो भाई का होता है या पिता का होता है, इस तरह के आता है। लेकिन भांजी भांजा वाला ऐसे रिलेशन नहीं आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जे की बहन पी है, जे की बहन है और वह क्या है पी है, और लिखा है जे प्लस के का मतलब क्या होता है, तो के का पिता जे है, के का पिता क्या है जे है। तो मेरे साथ ही इसका तो जेंडर नहीं क्लियर, लेकिन इन्हीं के बीच में रिलेशन बताना था। और यहाँ से भांजी तो नहीं निकल रहा है, ये भाई बहन निकल रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो आपका फाइनली ऑप्शन ए क्या होगा, राइट, यानी कि सही होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो गलत ही रहेगा। अब लास्ट क्वेश्चन मैं बता दूं इस सेशन का और इस क्लास का, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं मेरे साथी। और बस आप 3-4 क्लास जो पढ़ी हैं आप उसे ही देख लीजिए, आपका ब्लड रिलेशन जो है, रक्त संबंध, वो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मोटी मोटा जो आपको मैं बता दूं, है ना। और इसे बार बार अगर आप लगाएंगे इस तरह के क्वेश्चन तो लग जाएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। लिखा निम्नलिखित में से कौन यह दर्शाता है कि आर का भतीजा के है। आर का भतीजा के है, तो मेरे साथी के का जेंडर क्लियर है, यह क्या है, प्लस होगा, मेल होगा। आर का नहीं पता है कि आर चाची है कि चाचा है या फिर बुआ है या फिर फूफा है। ठीक है, चलो पहला ऑप्शन लिखा है कि आर इंटू एम प्लस के। तो हमें के का क्लियर जेंडर करना है, यहाँ पे के का क्लियर जेंडर नहीं होगा तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा मेरे साथ, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन क्या है, जे आर इंटू एम, आर इंटू एम प्लस के इंटू जे। चलो यहाँ से क्लियर हो रहा है किसका जेंडर, के का। क्या होगा, के इंटू इसका मतलब प्लस का जेंडर यहाँ पे आ रहा है, तो इसको चेक कर लेंगे क्या सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। तो आर इंटू एम का मतलब क्या होता है, तो लिखा है कि एम का भाई आर है, तो एम का कोई भाई है और वह क्या है, आर है मेरे साथी, आर है। ठीक है, चलो एम प्लस के का मतलब क्या होगा। एम प्लस के का मतलब ये होगा कि के का पिता एम है, के का पिता एम है। ठीक है, इसका पिता एम है, ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। चलो अब आगे और जाएंगे। के इंटू जे का मतलब क्या है, तो जे का भाई के है, जे का कोई भाई है और वह कौन है, के है। तो यहाँ से इसका भी जेंडर क्लियर हो रहा है, यहाँ से इसका भी हो रहा है। तो हमें किसका ध्यान देना था, हमें के का ध्यान देना था कि वह प्लस हो। और जब पिता से रिलेटेड जो लोग होते हैं तो वहाँ पर भांजा या भांजी आते हैं जो। ठीक है, तो आर के का चाचा और के आर का क्या होगा, भांजा होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको बचा दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन बोर्ड पे भी दिखाई देगा, तो आप इस तरह के क्वेश्चन लगाइएगा, उसको भी चेक कर लीजिए क्या गलत है या सही है। ठीक है, मेरे साथ ही आज का सेशन कैसा रहा और ये लास्ट क्लास कैसा रहा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और
और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे साथ ही तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने भाइयों को, दोस्तों को, साथियों को, बहनों को भी बता दीजिएगा कि यूट्यूब पे एकदम फ्री में मेरे साथ ही रीजनिंग और मैथ बढ़िया से पढ़ाया और सिखाया जा रहा है, ठीक है, और समझाया भी जा रहा है मेरे साथ ही। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपकी इसी परिवार पर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।